दुनिया में आजकल एक छुपी हुई जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जिसमें न गोलियां चल रही हैं न बम गिर रहे हैं। ये जंग है ताकत की, पैसों की, रिश्तों की। और सऊदी अरब इस जंग के बीचों बीच खड़ा है। एक तरफ है अमेरिका, वो देश जिसने दशकों से सऊदी को हथियार, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी दी है। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स, एक नया पावरफुल ग्रुप जिसमें भारत, चीन, रूस जैसे देश शामिल हैं, जो अब अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया, लेकिन वो आधिकारिक रूप से अभी तक ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना। अब जब आप ये सुनते हैं कि ब्रिक्स में यूएई, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देश जुड़ गए हैं, तो आप सोचेंगे, फिर सऊदी क्यों पीछे हटा? यहां बात सिर्फ सदस्यता की नहीं है, यहां दांव पर है सऊदी का पूरा भविष्य। सऊदी को चीन से व्यापार बढ़ाना है, भारत से अच्छे रिश्ते रखने हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका को नाराज भी नहीं करना। क्योंकि अगर अमेरिका गुस्सा हुआ तो अरबों डॉलर की डील्स रद्द हो सकती हैं। और ऐसा लगता है कि सऊदी ये सब जानते हुए भी हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रहा है। ब्रिक्स अब सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक आंदोलन बनता जा रहा है, पश्चिमी देशों की डॉलर की ताकत को तोड़ने का। ब्रिक्स अब एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें अमेरिका की नहीं, सामूहिक शक्तियों की चलती हो। लेकिन क्या सऊदी उस दुनिया में खुद को देखता है, या फिर उसे अब भी भरोसा है अमेरिका की ताकत पर? दरअसल अमेरिका और सऊदी का रिश्ता कोई नया नहीं है। पिछले कई दशकों से अमेरिका ने सऊदी को सैन्य सुरक्षा दी, टेक्नोलॉजी दी, और बदले में सऊदी ने अमेरिका को सस्ता तेल दिया। यह रिश्ता काफी मजबूत था और दोनों देशों के बीच एक गहरा सहयोग था। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। पहले अमेरिका और सऊदी के बीच एक मजबूत और करीबी गठजोड़ था, लेकिन अब हालात काफी बदल गए हैं। अब दुनिया की राजनीति और व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब चीन सबसे बड़ा तेल ग्राहक बन चुका है। सऊदी अरब के लिए चीन अब उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, जो तेल और अन्य सामान खरीदने में अग्रणी है। सिर्फ फरवरी में ही चीन ने सऊदी से 4 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदा। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सऊदी और चीन के बीच व्यापार में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 50% सालाना बढ़ा है। इससे यह भी साफ होता है कि सऊदी अरब चीन के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को और भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने अब तक सऊदी में लगभग 71 अरब डॉलर का निवेश कर दिया है। इस निवेश से सऊदी के कई उद्योगों और व्यापारिक क्षेत्रों में चीन का प्रभाव और बढ़ा है। यह निवेश सऊदी अरब के आर्थिक और व्यापारिक भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है, और यह भी सऊदी को यह सिखा रहा है कि दुनिया में केवल अमेरिका ही एकमात्र ताकत नहीं है। अब चीन और सऊदी अरब मिलकर भविष्य की नई ताकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या सऊदी चीन की तरफ झुक रहा है? शायद हां, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भी बड़ी चाल चली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, अगर ब्रिक्स ने कोई नई करेंसी बनाई जो डॉलर की जगह लेने लगे, तो अमेरिका 100% टैक्स लगा देगा ब्रिक्स देशों पर। सोचिए, सऊदी अगर ब्रिक्स का हिस्सा बनता है और अमेरिका उस पर टैक्स लगा देता है, तो उसका तेल व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यानी सऊदी एक ऐसी रस्सी पर चल रहा है जिसके दोनों तरफ खाई है। वो ब्रिक्स से जुड़ना चाहता है ताकि चीन, भारत और रूस जैसे देशों से व्यापार कर सके, लेकिन अमेरिका को नाराज करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, सुरक्षा चाहिए और अरबों डॉलर की हथियार डील्स भी। सूत्रों की माने तो अमेरिका अब 100 अरब डॉलर से ज्यादा की डील की तैयारी कर रहा है, जिसमें ट्रंप के दौरे के दौरान घोषणा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर सऊदी ये सब क्यों कर रहा है? असल में सऊदी अब एक नया देश बनना चाहता है। पुरानी तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़कर वो टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट नियोम, एक जीरो कार्बन सिटी, दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, और इसके लिए उसे अमेरिका की तकनीक, चीन की पूंजी और भारत जैसे देशों की प्रतिभा, तीनों की जरूरत है। अब सवाल उठता है, क्या सऊदी इतनी संतुलित चाल लंबे समय तक चल सकता है, या फिर एक समय ऐसा आएगा जब उसे एक पक्ष चुनना ही पड़ेगा? ब्रिक्स अब डॉलर को हटाकर अपनी करेंसी लाने की सोच रहा है।
लेकिन क्या यह मुमकिन है? अटलांटिक काउंसिल के एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी डॉलर सबसे ताकतवर करेंसी है। सऊदी के लिए अमेरिका आज भी नंबर 1 सुरक्षा पार्टनर है। चीन सबसे बड़ा तेल खरीदार है। भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था और ब्रिक्स का अहम सदस्य है। और रूस, सऊदी का पुराना रणनीतिक दोस्त। सऊदी आज जो कर रहा है उसे कहते हैं मल्टी डिपिंग, यानी हर तरफ से फायदा लेना। पर जब बात इतनी बड़ी हो तो एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। भारत के लिए यह मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि हम ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। अगर सऊदी हमारे साथ आता है तो ब्रिक्स और मजबूत होगा, लेकिन अगर वो अमेरिका के साथ जाता है तो भारत को अपनी रणनीति और मजबूत बनानी पड़ेगी। आज की राजनीति में हर मुस्कान के पीछे चाल होती है, हर हैंडशेक के पीछे रणनीति होती है। भारत और सऊदी अब मिलकर भारत में 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है और सऊदी अरब को भारत के अंदर एक भरोसेमंद निवेश का ठिकाना मिल रहा है। सऊदी ने वादा किया है कि वो भारत के अलग अलग सेक्टर्स में $100 अरब से भी ज्यादा निवेश करेगा, जिसमें ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फिनटेक, हेल्थ और डिजिटल टेलीकॉम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और इसी दौरान भारत सरकार की भारत पेट्रोलियम एक नई रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में बनाने की तैयारी कर रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई तो दोनों देशों ने अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक में रक्षा, सुरक्षा, निवेश, कृषि और संस्कृति जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की। अब भारत और सऊदी मिलकर एक नया डिफेंस कोऑपरेशन मंत्रालयी समिति बना रहे हैं ताकि दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन कर सकें। इसका मतलब यह है कि भारत अब सऊदी की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है और अगर सऊदी ब्रिक्स की तरफ झुकता है तो भारत उसका सबसे करीबी दोस्त हो सकता है। सऊदी अरब की अपनी आर्थिक जरूरतें हैं जिनमें बजट घाटे को पूरा करना भी शामिल है। सऊदी अरब का बजट घाटा उनके कुल अर्थव्यवस्था का 3% है। इसे ठीक करने के लिए उन्हें तेल उत्पादन और कीमतों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। तो क्या सऊदी दोनों तरफ खेलकर जीत पाएगा? क्या ब्रिक्स अमेरिका की ताकत को वाकई चुनौती दे सकता है? क्या भारत को अब सऊदी से और करीब होना चाहिए? इन सवालों के जवाब अब भी आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है, दुनिया बदल रही है और सऊदी अरब उसके केंद्र में खड़ा है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।